हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू गेम पे वीडियो। तो गाइस ये पार्ट 2 होगा माइनक्राफ्ट सीरीज का। तो गाइस मैं प्लैंक्स बनाना था गाइस। मेरे को ना बंकर बनाने वाला था ना, पिछले वाले एपिसोड में नहीं बन पाया था। पिछले वाले वीडियो में नहीं बन पाया था, तो इस वीडियो में बन पाएगा। చిన్న నీది అయిపోయిన ఎవరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు రేస్ పెట్టాలి ఎందుకు हेलो సారీ రేపు నువ్వు हेलो गड्ढे में कूद रही है मैं। काम करता हूँ, गड्ढा खोदना स्टार्ट करता नहीं। ऊपर वाले जगह पे ना मेरे को सोच मैंने अरे पहले गिर ले भाई, तू गिर ले गड्ढे में, फिर जाना ऊपर। अगर कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और ये सब अपने माता पिता को ये करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। यहाँ पे नहीं, गुस्से जाना था। पहले सो जाता हूँ, मान जाइए ना प्रभु, पहले सोना अच्छी बात है। मुझे क्या लव कुश कुछ पर बताऊँ? पूरा विश्वास है। उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। सुबह हो गई, चलो चलते हैं। खाना खाना पड़ेगा लगता है मुझे। ठीक है हनुमान, उठो, किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय की नियति पर छोड़ देंगे। ఏంటి నువ్వు అప్పుడు దానికి కండిషన్ ఏమన్నా वाओ, ब्रेड में भैया टेंशन नहीं लेने का। क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारे ही तरह नरकट्टी हैं। पौधे का पिकैक्स मिली पर खाना खाते हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है, ये राजनियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से यहाँ पे तो भूल था गई है। आई और वाओ आयरन। अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो उसे रुका नहीं गया। मम्मा बस एक आइडिया है। आपने लव भैया और कुश भैया उपाय में तो हमारी रुचि थी। हाँ, भैया, जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही है ना। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। వాళ్ళ ఇంటి ముందరనే ఉంది నది మీరు పోయింది కదా నది కాడికి कहीं कहीं ये स्वप्न तो नहीं है। अरे मर जाऊंगा
ये कितना बचा? खत्म। माता, अभी मेरी कहानी खत्म हो बेटा, गई। हर प्राणी को पीछे छोड़ने की हिम्मत हो जाएगी। काम आ गया है। किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चित रहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भूख और सबको सत्य बताते हैं। हस्तिनापुर की सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सोनी लिव और सुन सकता। हम आपकी शादीशुदा जिंदगी की कैद को टटोले। और तू इसके चक्कर में मैं छोड़ के जा रहा है। बीवी उसकी भी आप तो देवी मैया हो, हमारा घर मत तोड़ो भाई। आप देखिए कैसे करते दिखाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए ईगो को बाहर रखना बहुत जरूरी है। अन्नू के साथ लोन ले रहे हो, कमर कस लो। अरे किस्तों की कुश्ती हम भी लड़ लेंगे। बड़े वाले भैया ने ना अलग अपार्टमेंट सेट कर लिया है। जेबों की फितरत होती है कि वो फट जाते हैं और दिलों की किस्मत होती है कि वो डूब जाते हैं। लेकर जिंदगी के सिक्कों की कनक आ गई है नए किस्सों की गुल्लक। क्या मैं आपको छप्पन भोग खिलाता हूँ? आप दोनों चलिए, आइए। रेड कर रहा है कर रही है। मेरे बंगलो एक और दीजिए। हनुमान जी। अब क्या होगा?
अरे अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं, सबकी सब खो गई। कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। चलो चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है, ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्माण का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के न घर चलता है और न ही समाज। भगवान नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक प्याराज एक नहीं होंगे, तब तक रामायण के भी संपूर्ण नहीं होंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों के माता कब और के देख रहे हो? देखो, हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हस्तिनापुर की थी, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सोनी लेगा सोनी सब पर।
Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right? If you see me with this off, run. You're not going to get away with it. But he must. How do you get that base? इसलिए बाप आ गए तो वो सांप से रुका हुआ आरोहण फैसला करने की कोशिश अरे एक एम्ब्रॉयड मिल गया। इस दौर में विलन्स को तालियां भी करवाने का फैसला कर लिया। आज शाम को ठीक 8 बजे या कुछ और क्यों ना हो। संपूर्ण अयोध्या एक साथ, क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं, सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है। कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? जय श्री राम। असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दे। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? कुछ समझ में नहीं आता। न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस, तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई। कैसे? क्या? पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसी कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। पहले से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है। खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं और मैं सामने की ओर देख लेता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। भाई मेरे को भी चेयर मिल ही नहीं रही है। आगे बढ़े। सुशीला, प्रभु! चलो इनके विरोध का दंड देते हैं। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीच महाराज ने बोया है, आज इसका फल प्राप्त होगा। अरे किसको भी कुश्ती हम भी लड़ लेंगे। बड़े वाले भैया ने ना अलग अपार्टमेंट सेट कर लिया है। जीवों की फितरत होती है कि वो फट जाते हैं, और दिलों की किस्मत होती है कि वो टूट जाते हैं। लेकर जिंदगी की सिक्कों की तरह आ रही है नए किस्सों की दुनिया।
ऐसा मत सोचिए माता, बात श्री राम की शरण में है। ये अयोध्या है माता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी वाओ। का एक बार सबकी बुद्धि मार पर ले आएगा। फिर अभी मैं कट मारता हूँ और पूरा शक्ति का प्रयोग आयरन का आर्मर बना के आपको मिलता हूँ। श्री राम तो किसी नाविक के साथ रुक गई थी और आज ये सांप रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस